आज उन युवाओं के लिए खुशखबरी है जो मोदी जी के मुंह से पेपर लीक का पा, टीचर घोटाले का टा और युवाओं के सपने का सच सुनने का इंतजार कई सालों से कर रहे थे। टीएमसी कितनी भ्रष्ट पार्टी है। टीचर भर्ती के लिए राज्य सरकार ने रेड कार्ड बनाए हुए थे, सपने बेच दिए हैं। लेकिन जरा ठहरिए, यह खुशखबरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बिल्कुल भी नहीं है, केवल बंगाल के युवाओं के लिए है। अगर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के युवा चाहते हैं कि उन्हें भी एक खुशखबरी सुनने को मिले तो उन्हें बंगाल में जन्म लेना होगा। लेकिन यदि उनके जन्म लेने के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो माफ कीजिएगा, उनका यह सपना फिर से अधूरा रह सकता है, क्योंकि मोदी जी को दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्रियों के ही घोटाले दिखाई देते हैं। खुद की पार्टी के मुख्यमंत्रियों के घोटाले बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुबली में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचते हैं और वहां पर टीएमसी पर हमलावर होते हैं, और इतने हमलावर होते हैं कि बोलते बोलते ये तक भूल जाते हैं कि मैं जो कह रहा हूं कहीं वो मेरी ही पार्टी पर या मेरे ही मुख्यमंत्रियों पर लागू तो नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि टीएमसी भ्रष्टाचार करती है। साथियों, टीएमसी कितनी भ्रष्ट पार्टी है, इसका एक और बहुत बड़ा उदाहरण है। यहां पर एक बहुत बड़ा टीचर भर्ती घोटाला हुआ है। रेट कार्ड तक बनाए गए उन टीचर भर्ती घोटालों के लिए कि कितने में सीटें बिकेंगी। टीचर भर्ती घोटाला, आपको तो पता है किस तरह टीचर भर्ती के लिए राज्य सरकार ने रेट कार्ड बनाए हुए थे। ये रेट कार्ड खुले बाजारों में बेचे जाते थे। सरकारी मशीनरी बाकायदा उनके लिए काम कर रही है। ओएमआर सीट तक को जलवा दिया गया और कोर्ट को भी कहना पड़ा कि घोटाले के पीछे सरकारी मशीनरी है। घोटाले के लिए ओएमआर सीट्स को चलाया गया, फर्जी इंटरव्यू लिए गए, लूट की पाई पाई का हिसाब लेगा आपका मोदी। बंगाल में हुई इस लूट की पाई पाई का हिसाब लेगा। नोटों के पहाड़ देखे थे क्या? मोदी जी पूछ रहे हैं जनता से। कोई भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है और जो पैसा जब्त किया जा रहा है वो पीड़ितों में बांट दिया जाएगा। ये कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, इन पहाड़ के मालिकों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं भ्रष्टाचार के पीड़ित हर बंगालवासी को कहूंगा, कोई भी भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन लो, ये मोदी है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। और देखिए, ये जो करोड़ों रुपए इनसे बरामद हो रहे हैं, ये पीड़ितों को वापस कैसे मिले, मोदी इसके लिए भी कानूनी रास्ता खोज रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जो मोदी कह रहे हैं, क्या उन्होंने आज तक करके दिखाया है? क्या उनके राज्य में, मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, पटवारी भर्ती घोटाला दुनिया ने देखा। जो टॉपर है वो मध्य प्रदेश की राजधानी तक नहीं बता पा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि वो टॉपर कैसे बन गए? कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन बच्चों का सम्मान तो नहीं करते? जैसे मोदी जी को जिलों की राजधानी, उन्हें लगता है कि जिलों की भी राजधानी होती है, तो आप बताइए, जिस देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि जिलों की भी राजधानी होती है, तो उनके लिए तो मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली बताने वाले बहुत बड़े सम्मान के लायक हो गए। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के पटवारी भर्ती के टॉपरों को सम्मान भी दे दें सरकार बनने के बाद, कोई बड़ी बात नहीं है। कह दें
कि आप तो मुझसे भी महान निकले। मैंने जिलों की ही राजधानी बताई थी, तुमने तो यहां पर मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली बता दी। आप तो टॉपर बनने के लायक ही हैं। दूसरी उनकी नियत पर सवाल तब उठता है जब वो कहते हैं कि पीड़ितों को पैसा वापस किया जाएगा। आप बताइए मोदी जी कि अब तक कौन सा पैसा भारत की जनता को मिल गया है जो अब मिल जाएगा? तो इस प्रकार की बातें और झूठ आप कैसे बोल लेते हैं? अंदर से इतना आत्मविश्वास कैसे लाते हैं? कौन सा योगासन करते हैं जिससे आप इतना मस्त झूठ बोल पाते हैं? अगर आप देश की जनता से साझा करना चाहें तो जरूर कीजिए। मोदी जी यही नहीं रुके, वो आगे कहते हैं कि टीएमसी ने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। टीएमसी ने बंगाल के युवाओं का भविष्य बेच दिया है। बताइए, ऐसे कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी ने तो युवाओं का भविष्य बड़ा ही आबाद कर दिया है। उनके शासनकाल में तो हर महीने लाखों की भर्तियां निकल रही हैं और बाकायदा किसी भी तरह का माफिया कोई काम नहीं कर रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि जो माफिया है, पेपर लीक माफिया, उन्होंने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। टीएमसी के पेपर लीक और भर्ती माफिया ने सबको तबाह कर दिया है। लेकिन मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की ओर नहीं देख रहे हैं कि यहां पर जो पेपर लीक होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर भर्ती परीक्षा हो, व्यापम कांड हो, पटवारी भर्ती परीक्षा हो, और भी तमाम परीक्षाएं हैं जिनमें कई बार पेपर या तो निरस्त हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, या फिर फर्जी लोग सिलेक्ट हो जाते हैं और उस राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि लोगों के पेट में मरोड़ हो रही है। मोदी जी यहां भी देखिए, अगर आप यहां देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको लगेगा तो अन्य राज्य तो हमसे बहुत बेहतर है। हमारे ही मुख्यमंत्री जो है पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, युवाओं के भविष्य में छुरा घोंप रहे हैं। अगर आप अपनी आंखें खोल करके देखेंगे तो यह भी नजर आ जाएगा। मोदी जी यही नहीं रुकते हैं, आगे कहते हैं क्या टीएमसी को सजा देंगे? क्या इन्हें जीतने का हक है? क्या इन्हें एक भी सीट मिलनी चाहिए? क्या जनता से कह रहे हैं। आप टीएमसी को सजा देंगे कि नहीं देंगे? सजा देंगे कि नहीं देंगे? कड़ी से कड़ी सजा देंगे? उनको ये सजा बराबर की देंगे? क्या टीएमसी को बंगाल में एक भी सीट जीतने का हक है क्या? एक भी सीट जीतने का हक है क्या? उनकी सारी की सारी सीटें पराजित होगी कि सबको घर भेज देंगे क्या? लेकिन जितने भी सवाल कह रहे हैं वो खुद इन पर लागू होते हैं। क्या मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनने का हक है? क्या मोदी जी और बीजेपी को फिर से सत्ता में आने का हक है? क्या पेपर लीक इनके राज्यों में जो हो रहे हैं उसके बाद इन्हें युवाओं से वोट मांगने का हक है? क्या इन्हें आजीवन, जितना भी जीवन बचा है, बस देश के भविष्य के लिए खुद राजनीति से संन्यास ले लें? यह करना चाहिए क्या? दोस्तों, आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।